पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे हैं। अमित शाह साहब ने ये कहा है कि पीओके जो है वो हमारा है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो जो है वो इंडिया का हक है और वो तो भारत का हिस्सा है, हम उसको यानी कि ये वो आज़ाद कश्मीर को कह रहे थे। पाकिस्तान रमजान का पाक महीना चल रहा है, अगर रमजान के पाक महीने में आपस में लड़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कुछ हो रहा है उस पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। अब देखिए साहब, ये दो पड़ोसी जो है वो आपस में धड़ाधड़ जम के आर्टिलरी एक्सचेंज हो रहा है। 100 के आसपास पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने सरेंडर किया अफगानिस्तानी फोर्सेस के सामने, मतलब तालिबान के सामने। शहर है बन्नू, तो वो जो बन्नू पराचिनार का पूरा इलाका है, वहां पे खारलाची नाम की जो पोस्ट थी वो तो अफगानियों ने, तालिबान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने पीओके को लेकर दे दिया है बहुत बड़ा बयान। उसे लेकर पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। दरअसल दोस्तों, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी एक कॉन्वोकेशन में गए थे। वहां पर अमित शाह जी से पीओके को लेकर एक सवाल पूछा गया और कहा गया, जिस तरह से पीओके के लोगों पर जुल्म हो रहा है, क्या भारत उनको अपनाएगा? उसी को लेकर अमित शाह जी ने एक बयान दिया कि पीओके के लोग भी भारत के हैं और पीओके की जमीन भी भारत की है और जल्द से जल्द भारत पीओके को लेकर रहेगा। अमित शाह जी के इस बयान के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल हो गया, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तालिबानियों से पंगे ले लिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबानियों पर अटैक करा और उन पर एयर स्ट्राइक भी करा और उनके लोगों को मारा। अब अफगानी तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेना शुरू कर दिया। अब वहीं दूसरी तरफ तालिबानी भी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं और उनको मार रहे हैं, और पाकिस्तान की जनता भी उनका साथ दे रही है। पाकिस्तान की सिचुएशन खराब हो चुकी है। इसी बात से पाकिस्तानी आर्मी में डर का माहौल है। तो अब चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। रमजान का पाक महीना चल रहा है, अगर रमजान के पाक महीने में आपस में लड़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कुछ हो रहा है उस पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। अब देखिए साहब, ये दो पड़ोसी जो है वो आपस में धड़ाधड़ जम के आर्टिलरी एक्सचेंज हो रहा है, और पाकिस्तान के तैयारे तैयारे जानते हैं ना। हाँ, अब पाकिस्तान की जो शाहीन फोर्स है उसके तैयारे जाके अफगानिस्तान में सिविलियन के ऊपर बमबारी कर रहे हैं सब। कितना बताइए कितनी बहादुरी का काम कर रहे हैं। और खुद के जो है वो 16 और 5 21 फौजी मारे जा चुके हैं पिछले हफ्ते भर में। पिछली बार हमने बात की थी तो बताया था आपको, जो कुर्रम उनका जो कुर्रम डिवीजन है, उस कुर्रम डिवीजन जो है वो तो स्वतंत्र हो चुका है। कुर्रम डिवीजन में जिसका पाराचिनार, जिसकी हेडक्वार्टर है पाराचिनार, और बन्नू उसका सबसे बड़ा शहर है बन्नू। तो वो जो बन्नू पराचिनार का पूरा इलाका है, वहाँ पे खारलाची नाम की जो पोस्ट थी वो तो अफगानियों ने, तालिबान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि ये लोग जो थे कुछ इधर उधर जो कर रहे थे, वहां से तो सब छोड़ के भाग गए भाई। पूरा एरिया स्वतंत्र है, और अफगानिस्तान अफगानियों का और पश्तूनों का वहां पे स्वतंत्र आना जाना है जी। तो रमजान का पाक महीना चल ही रहा है, तो आपस में एक दूसरे का खून तो बिल्कुल जायज है साहब। सर रमजान के महीने में जो गजवा में जो जिसका इंतकाल होगा, तो मौलाना तो सर्टिफाइड कर देंगे उसको कि भाई तेरा टिकट पक्का जन्नत का, भले वो जहन्नुम जा रहा हो। अभी 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 तो सर वो मुझे लग रहा है, अभी वो चला कि जैसे चलती है ना दिवाली सेल, होली सेल, अभी चलती है जन्नत एक्सप्रेस। अभी जो भी जाएगा सीधा सीधा बिना लाइट के सीधा डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ही विल एक मिनट, वो अभी मेरे सामने ये चल रहा है, वो कह रहे हैं कि साहब की अफगान की जो तालिबान सरकार है, अमित शाह ने इस बार जो है वो कहते हैं ना कि मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है, तो वो वैसे तो ये कई बार बात कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने इस मर्तबा ये कहते हुए ये भी कहा कि ये तो मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूं। तो वो कफन फाड़ के एक बार फिर बोले हैं, और अमित शाह साहब ने ये कहा है कि पीओके जो है वो हमारा है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो जो है वो इंडिया का हक है और वो तो भारत का हिस्सा है, हम उसको यानी कि ये वो आज़ाद कश्मीर को कह रहे थे। पाकिस्तानियों आज़ाद कश्मीर को अमित शाह साहब ने ये कहा है
ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ बैठे हुए हो, चलो निकलो। मैं नहीं कह रही, मतलब उन्होंने जो कहा है मैं आपको वही दिखाऊंगी, लेकिन वो इस तरह की बात पहले भी करते रहे और पहले भी कही है। अब देखिए एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि वहां से एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के अंदर जाके वहां पे एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और मैं देख रही थी कि ये खबर भी आ रही थी कि ये जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इसमें जो PAF के जेट्स हैं उन्होंने वहां पर एक कमांडर है TTP का, उसको मारा है और उसी के ग्रोह पर वहां पे हमला किया गया। उसके 6-7 वहां पे लोग मारे गए हैं उसके अंदर। कोई ये वाली खबर भी आ रही थी, अब कितनी ऑथेंटिक है आपको पता है, इस तरह की खबरें तो कुछ दिन के बाद ही पता चलती हैं कि कौन मर गया, कहां पर मर गया और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमें यही पता चल रहा है। तो जनाब एक तरफ 2 मुस्लिम ब्रादर मुस्लिम उम्मा की जो हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इंडिया ये कह रहा है लड़न नहीं इन्होंने आप ये खुद ही लड़ के मरेंगे, बस आप जो है वो जरा साइड। उसने कहा है, उसने शपथ ली है कि बदला लेगी। बिल्कुल, ये हुई बात। और मैं कह रहा हूं बदला लेने तक अब की बार पूरा कराची लेना तालिबानों को, कराची के पोर्ट पे कब्जा करो। अगर आपको पाकिस्तान की गर्दन दबानी, कराची के पोर्ट पे कब्जा करो, बदला लो। पहली बात तो सर ये आजकल जन्नत एक्सप्रेस चल रही है, जो गया सीधा जन्नत बिना वेटिंग के, प्रायोरिटी एंट्री है सबकी। मतलब वो परफॉर्म हमारे में वो कहते हैं ना PEP लगा, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट प्रॉक्सी, सीधा डायरेक्ट जन्नत। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए मैं आपको हमेशा कहता था सर ये औरतें और बच्चे मार सकते हैं, ये मर्द मुजाहिद इतने निकम्मे और नाकारे हैं, इतने ये नपुंसक है, औरतों और बच्चे मार सकते हैं। देखिए आज मारे क्या, शाहीन फौज जाके क्या मारी, 5 औरतें और 3 बच्चे, बात पूरी हो गई ना, औरतें और बच्चे मार के आए ना, और तो किसी को मारा इन्होंने। तीसरी बात, अभी जो KPK की आप बात करें, अगर आप कोयटा की बात करें, वहां तो ये अफगानी तालिबान और तहरीक तालिबान वाले तो खूब घूम रहे, अपनी गश्ते वश्ते लगा रहे, उन्होंने तो लगभग उस एरिया पे कब्जा तो कर ही रखा। तो पाकिस्तान की आर्मी कहाँ रेजिस्ट कर पा रही है। अब मुनीर ने लास्ट टाइम कहा था कि अगर एक को मारोगे विल डैम अफगानिस्तान, तो शायद उसमें जोश आ गया, आज जाके 5 बच्चे और 3 बेचारे, 5 महिला और 3 बच्चों का खून करके आ गई वहां। अब जो हेवी आर्टिलरी फायरिंग हो रही, जो पाकिस्तान के सिपाही मारेंगे, अब ये लाशें गिनते रहेंगे कि अफगानी कितने मारेंगे। और पूरे अफगानी जो कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में फैल गई है, जो तहरीक तालिबान के लोग पाकिस्तान में फैल गए, अब मजा ही आएगा सर, हर जगह धमाका होगा। पंजाब में क्या, कोयटा में क्या, जहां जहां पठान है वहां धमाके होंगे, वहां इस जो इन्होंने हमाकत की इसकी गूंज इन्हें सुनाई देगी। और ये है पाकिस्तान की असलियत। 2-3 चीजें और आपको बता दूं, पीछे एक रिपोर्ट आई थी सर, हर छठा भिखारी पाकिस्तान में, हर छठा व्यक्ति पाकिस्तान में ऑफिशियल भिखारी है जी। एवरी 6 पर्सन इज ऑफिशियली अ बेगर, हर छठा पाकिस्तानी भिखारी है। पहली बात तो ये बहुत। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।